जय महाकाल। आज हमारी वीडियो का विषय है विकराल भैरव मुद्रा। जी हाँ, विकराल भैरव मुद्रा अपने आप में दिव्य है, चमत्कारी है। इसको कर लेने से हमें क्रोध पर नियंत्रण हो जाता है, हमारी इंद्रियां संयमित हो जाती हैं, हमारा मन एकाग्र हो जाता है, हमारी चंचलता नष्ट होने लगती है और हम परम सिद्धि को प्राप्त होने लगती हैं। परम साधक की तमाम सारे गुण हमारे अंदर प्रकट होने लगते हैं, अर्थात हम अनुशासनिक बन जाते हैं, हम दिव्य बन जाते हैं और ज्ञानी बनने लगते हैं। तर्क शक्ति हमारी बढ़ जाती है। तो आप कहते हैं कि इधर उधर की बातें ज़्यादा करते हो, केवल पॉइंट की बात किया करो। तो आज हम पॉइंट की बात करेंगे आपसे। तो विकराल भैरव मुद्रा किस तरीके से लगती है, कुछ इस तरीके से विकराल भैरव मुद्रा लगती है। देखिएगा, यहाँ कुछ इस तरीके से बाह्य वो रखने के बाद में आपको कुछ इस तरीके से करके और बैठ जाना है। यहाँ ऐसे करके बैठ जाना है। इसको हम बोलेंगे विकराल भैरव मुद्रा। इसको कर लेने से क्रोध पर नियंत्रण हो जाता है, मन एकाग्र हो जाता है, बुद्धि की चंचलता खत्म होती है, एकाग्रता बढ़ती है और समय समय के रहते हमें उपलब्धियाँ भी प्राप्त होती रहती हैं, दिव्य निधियाँ प्राप्त होती रहती हैं, दिव्य शक्तियाँ प्राप्त होती रहती हैं। सूक्ष्म शरीर की योग्यता हमें प्राप्त हो जाती है, अर्थात सूक्ष्म शरीर का जागरण इसमें हो जाता है। पाचन शक्ति हमारी दुरुस्त हो जाती है, साथ में हमारा जो है मणिपुर चक्र जागृत होने लगता है। देवताओं को देखने की शक्ति और सामर्थ्य हमारे अंदर आ जाती है। हम देवताओं का प्रकाश देख सकते हैं, उनसे वार्ता कर सकते हैं इस मुद्रा में। और हमारे चार तत्व क्योंकि इस मुद्रा से बाह्य हैं और हमारा अंतर्मुखी केवल एक ही तत्व है जो कनेक्ट है, वो है हमारा मणिपुर चक्र अर्थात हमारा अंगुष्ठ। बाकी के चारों तत्व हमारे बाह्यमुखी हैं। इस तरीके से उनकी ऊर्जा बाहर की तरफ को जा रही है और जनरेट हो रही है हमारी एक नई ऊर्जा। इसको बोलते हैं मणिपुर चक्र की ऊर्जा, अग्नि ऊर्जा, जो हमारे सहस्त्रार चक्र पर गमन करती है, सहस्त्रार चक्र को पुष्ट करती है। ये पुष्ट हमारा आज्ञा चक्र पे होता है, उसके बाद में विशुद्धि चक्र, विशुद्धि चक्र के बाद में अनाहत और अनाहत के बाद में मणिपुर चक्र। मणिपुर चक्र पर आकर के ऊर्जा रुक जाती है, जिससे हमारे सूक्ष्म शरीर के अंदर की गतिविधियाँ खुलने लगती हैं और वे जागृत होने के लिए ऊपर की ओर उठने लगता है। तभी हमें साधना में झटके आते हैं और अलग अलग प्रकार के चमत्कार भी दर्शित होते हैं। तो कितनी सारी चीज़ें मैंने आज आपको बता दी केवल एक मुद्रा से। इस मुद्रा का अभ्यास कोई मामूली नहीं है। बच्चे, बूढ़े, बड़े, स्त्री, पुरुष कोई भी इस मुद्रा को कर सकता है। इस मुद्रा को करने के लिए किसी भी प्रकार की कोई भी शिक्षा लेने की आवश्यकता नहीं है। आप हमारी इस वीडियो को पूरा देखें और आप पूरा समझ जाएंगे कि किस तरीके से इस मुद्रा को किया जाता है। इसकी साधना विधि क्या है, तो ओम का मानसिक जप कीजिएगा, कर्पूर गौरम गणावतारम संसार सारम वाला जप कीजिएगा और महादेव का गायत्री मंत्र का जप करें। तभी आपको सुनिश्चित इसमें सफलता मिलेगी और भैरव जल्दी प्रसन्न होगा। भैरव मुद्रा इसको यूँ बोलते हैं क्योंकि विज्ञान भैरव तंत्र में इस मुद्रा का बहुत अपना अलग प्रकार से वर्णित किया गया है। भगवान महादेव ने 112 तरीके बताए थे ध्यान के, तो उन 112 तरीके में 74वां तरीका ये है कि आप मुद्रा करें और ठीक प्रकार से आप इन मुद्राओं का अनुसरण करके दिव्य ज्ञान की प्राप्ति करें, क्योंकि दिव्य ज्ञान की प्राप्ति होना ही आपका लक्ष्य है। और साथ में आत्मकल्याण की प्राप्ति भी करें। आत्मकल्याण के लिए ही आपका जीवन इस पृथ्वी पर हुआ है और इस पृथ्वी के लिए ही आप आए हैं। तो अगर आपको लगातार भविष्य के लिए आगे बढ़ना है, भविष्य के लिए कुछ करना है, तो इन मुद्राओं का सहारा लेना पड़ेगा, अपने आप को आदर्श बनाना पड़ेगा और प्रत्येक मनुष्य से किसी भी भेदभाव से ईर्ष्या या जलन नहीं रखनी है, ना ही शत्रुता रखनी है। अगर आपको कोई भी मनुष्य बुरा लगता है या कोई भी मनुष्य जो आपको पसंद नहीं है, तो आप उससे दूरी बना सकते हैं, लेकिन आप उससे ईर्ष्या नहीं कर सकते, आप उससे लड़ाई नहीं कर सकते। यह आपके हाथ में नहीं है, यह आपके अधिकार में नहीं है। तो आप इस मुद्रा को करें, सुनिश्चित आपको इसमें सफलता मिलेगी। जो भी आपको डाउट लगे, किसी भी प्रकार से उल्टा सीधा कैसा भी डाउट हो, तो हमें हमसे पूछें कि क्या बात है क्या नहीं है, हमें कमेंट्स कीजिएगा। हम नई वीडियो आपको बना करके देंगे जिसमें वो डाउट आपका क्लियर कर पाएँ, क्योंकि शंका जो होती है वो साधना में नहीं होनी चाहिए, क्योंकि शंका अगर एक बार हो गई तो आप साधना में सफल नहीं हो पाएंगे। तो ये एक विज्ञान है। तो आप धीरे धीरे इस मुद्रा को करें, इसका अभ्यास करें, सुनिश्चित आपको उसमें सफलता मिलेगी। तो मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई मुद्रा के साथ। तब तक के लिए जय महाकाल।